हमेशा मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार सेक्स चाहिए। अभी मेरे पास प्रूफ मिल गया, ये 50 साल की है और ये 34 साल करती रहती है। इतनी दुश्मनी, इतना जहर फैलाया हिंदू मुस्लिम के प्रति, इसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, नाजिया इलाही खान और पुनीत वशिष्ठ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नाजिया इलाही खान पर पुनीत वशिष्ठ ने ऐसा एलिगेशन लगाया है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि अरे ये कैसा एलिगेशन है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप पुनीत वशिष्ठ का बयान सुनिए जिसे सुनकर हर कोई उस पर रिएक्शन दे रहा है। मैं अपने जीवन में एक देवी चाहता हूँ, एक ऐसी कन्या, एक ऐसी महिला जिसमें ऐसा पावर हो, जिसमें ऐसी शांति हो, पावर और शांति का बैलेंस, और जो होम मेकर हो, जो मेरे परिवार को साथ में लेकर चले, उसके परिवार को हम साथ में लेकर चले, ऐसी एक लेडी चाहता हूँ। तो मेरे को ऐसी लेडी चाहिए थी। मुझे लगा इसमें नाजिया में है वो लेडी, लेकिन धीरे धीरे पता चला भैया गलत किताब है, ये गलत स्टोरी है। तो जब इसके खामखा के राई के पहाड़ इतना बन रहे थे, जिस दिन मैंने उसको बोला नहीं 6 दिसंबर की एंगेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे बीच में बहुत लफड़े हो रहे हैं, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारना है, एक दूसरे को और जानना है। हमेशा मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार सेक्स चाहिए। जबकि ये वो औरत थी जो मेरे को बोलती थी कि जो भी होगा शादी के बाद होगा। मैं एट द एज ऑफ 49 हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता हूँ किसी के साथ। अभी मेरे पास प्रूफ मिल गया, ये 50 साल की है और ये 34 साल करती रहती है। तो ये सब मेरे को पहले नहीं पता था। जिस दिन मैंने उसको बोला बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम लोग 6 दिसंबर आगे नहीं जाएंगे, उस दिन पहली बार इसके आगे इसका कुत्ता इसके हिसाब से नहीं भौंका। इसके जूते की चप्पल इसके हिसाब से इसके पाँव में फिट नहीं हुई और आधे घंटे के अंदर आकर उसने पता नहीं कौन सा कोकेन का नशा किया होगा, कौन सा नशा किया होगा। उसने अपने मोटे होठ के साथ शायद एक्स्ट्रा इंजेक्शन मार के उसने वीडियो बनाया। क्या बनाया वीडियो आप सब हमें बधाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं यही कहना चाहती हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक्टर है पुनीत जी। उन्हें बहुत एक्टिंग की, उनके और उनके परिवार ने मिलकर, और मेरे पास प्रूफ आ गए हैं चांद से, क्लोए से, उनके मारने के, उनके अग्रेशन के, सीसीटीवी कैमरा। ये सब पागलपन है दीदी, कुछ भी सही नहीं है। और उसके मूर्ख फॉलोअर्स उसको बिलीव कर गए। इसने एक इतना गंदा डायलॉग बोला था, कहती है कि संदीप अग्रवाल मेरा एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। संदीप अग्रवाल मेरा एनरोलमेंट नंबर दिखा दूं? अगर संदीप अग्रवाल मुझे ना माने तो कि मैं लड़की हूं तो मतलब पजामा खोल के दिखा दूं? इसको कभी भी इसका प्रूफ मांगो, एनरोलमेंट नंबर इसके पास शो करने के लिए नहीं है। ये कभी सनातनी बन जाती है, हिंदू बन जाती है। हर हर महादेव बोलकर, जय श्री राम बोलकर इसने राम और महादेव की भी ऊर्जा को अपने खिलाफ कर दिया है। और आप जो सब देखना चाहते हैं, जो इसने इतनी दुश्मनी, इतना जहर फैलाया हिंदू मुस्लिम के प्रति, इसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये मामला कई दिनों से चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले नाजिया इलाही खान ने एक वीडियो डाला था और कहा था कि वो पुनीत वशिष्ठ से शादी नहीं करने वाली हैं, क्योंकि पुनीत वशिष्ठ पहले से ही शादीशुदा है। मतलब 3 शादी का एलिगेशन लगाया था। आपको बता दें दोस्तों कि पुनीत वशिष्ठ और नाजिया इलाही खान दोनों शादी करने वाले थे। ये पिछले साल की कहानी है, जब दोनों के बीच में प्यार हुआ था और उसके बाद दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे और सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया भी था, सगाई की शॉपिंग तक हो चुकी थी। और उसके बाद फिर अचानक नाजिया इलाही खान ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि वो पुनीत वशिष्ठ से शादी नहीं करने वाली हैं। जरा सुनिए नाजिया इलाही खान ने क्या कुछ कहा था। जो लोग मुझे शादी की बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ, पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिल करके। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है। और काफ़ी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं।
अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमर गांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमर गांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं। और प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे। उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी, इनके साथ इनकी माँ की सेवा की थी बहू बन करके। और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूँ क्लोई की भी और चांद की भी कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड हैं और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों पुनीत वशिष्ठ भी सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने नाजिया पर तरह तरह का एलिगेशन लगाया। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे पर दोनों ने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ता ही चला गया। इस खबर पर दोस्तों हम लगातार आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन अब जो मामला है वो दोस्तों काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, क्योंकि अब पुनीत वशिष्ठ ने ऐसा एलिगेशन लगाया है जिसको सुनकर सभी लोग चौंक गए हैं। क्योंकि शादी के बाद की जो चीज़ें होती है वो चीज़ें पहले ही मतलब करने की जो एलिगेशन लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें सामने आ चुकी है दोस्तों। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।